पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार साथियों, 2001 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सम्मानित तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष श्री गाजी माला जी ने जितना भी संघर्ष किया है वह प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों ने देखा और हमने तो उसको बहुत नजदीक से अपने सामने महसूस किया। लेकिन जब 2017 में मामला बिगड़ा, उसके बाद 2018 में भी आंदोलन उनकी अगुवाई में हुआ, लेकिन हमारे ही बीच के लोगों ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। तो ये सब चीजें होती हैं। व्यक्ति जब संघर्ष का समय आता है तो व्यक्ति साथ छोड़ देते हैं, और जब लाभ का मामला आता है तो बहुत सारे लोग आपको इतना नजदीकी बताएंगे कि हम आपके इतने करीबी हैं कि मत पूछिए। हमारे शिक्षा में साथियों से हमने कहा था कि 5 सितंबर हमारा आखिरी धरना होगा और इसके बाद हम कोई भी धरना ना तो हम करने लायक बचेंगे और ना आप आने लायक बचेंगे, क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ तो जब भी होगा सम्मान कार्यक्रम होगा, जब भी होगा सम्मेलन होगा, तो उसके लिए समय नजदीक आ रहा है और वह समय भी आएगा कि आप सम्मेलन करेंगे और खुशी मन से सम्मेलन करेंगे। आपने देखा कि इतना बड़ा काम सरकार ने आपके लिए किया है जिसका कोई भी उम्मीद नहीं लगा रहा था, लेकिन विश्वास था हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर। और सबसे बड़ा धन्यवाद अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के श्रीमान प्रमुख सचिव सुंदरम साहब को जाता है। सारे प्रस्ताव, सारी चीजों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि इनको सबको करना है, लेकिन सही समय आने पर। तो सही समय आ गया है। उसी समय में उनका जो स्थानांतरण हुआ उससे थोड़ा सा हम लोगों को कष्ट जरूर हुआ, लेकिन आज उन्होंने एक बड़े मन से बड़ा दल दिखाते हुए, ऐसा कि हमने सोचा भी नहीं था, उन्होंने कहा कि हमारा स्थानांतरण हो गया तो क्या, ये सरकार का जहाँ भी निर्देश होगा हम काम करेंगे, लेकिन शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल है। माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है, उन्होंने भी शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं और समय समय पर उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहा, जिसकी वजह से हम शिक्षा मित्रों के लिए यह स्थानांतरण नीति ला पाए। उन्होंने भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि वह वास्तव में इस समय शिक्षा मित्रों के लिए गंभीर हैं। बहुत सारी बातें उनसे हुई हैं, मानदेय वृद्धि से लेकर के आपके अन्य चीजें हैं, छुट्टी के मामले में, मेडिकल व्यवस्था के मामले में, प्रत्येक वर्ष इंक्रीमेंट के मामले में, सारी चीजें हुई हैं। और उन्होंने बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द इस पे आप सबको सूचित करेंगे, क्योंकि यह निर्णय उन्हीं को लेना है। आपने देखा शिक्षा मित्र के संग्राम को परिणाम में बदलने वाले हमारे संरक्षक अभिभावक परम आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी, माननीय MLC मेरठ सहारनपुर, उनके साथ मिले बैठे और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वयं हम लोगों को मिठाई खिलाकर धन्यवाद दिया और कहा कि इसी तरह से आप लोग प्रयास करते रहिए, जो चीज़ें हैं वह भी जल्दी ही आपका समाधान होंगी। माननीय मुख्यमंत्री से पुनः वह इस संबंध में मिलेंगे और धन्यवाद भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी से भी लखनऊ के जिला अध्यक्ष हरिनाम सिंह के साथ मुलाकात की है हमने, जाकर उनको धन्यवाद भी दिया है और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक धन्यवाद पत्र उनके माध्यम से प्रेषित किया है कि आपने जो हमारी बहनों के लिए, जो हमारे भाइयों के लिए आदेश जारी किया है, उसके लिए आपको कोटि साहब प्रणाम, धन्यवाद। और अग्रिम जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनका भी आदेश जल्दी जारी करने के लिए निवेदन भी किया है। श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय ने आज हंसते हुए हमसे कहा कि 2 महीना पहले मिले थे तब कैसे थे और आज कैसे हो। हमने कहा बहुत अंतर आ गया सर, और अब जब मिले तो इससे ज़्यादा अंतर आ जाए, बस ये हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। उन्होंने आश्वस्त भी किया है माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए आदेश जारी करेंगे, लेकिन पता किसी को नहीं है कि वो कितना जारी करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों से बोला है और वह सभी अधिकारी सारी चीज बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को दे चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति कितने पर होगी यह अभी कोई नहीं कह सकता, इसलिए इस पर आप लोग पूर्ण विराम लगा दीजिए। अभी कोई भी संख्या निर्धारित नहीं है, यह मुझे जहां तक जानकारी है मैं आपसे कह रहा हूं, और ना ही कोई तारीख निर्धारित है। शिक्षा मित्र साथियों के साथ ही हमारे अनुदेशक भाइयों का भी बहुत तेजी से मामला बढ़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी आदेश हम लोगों का होगा तो अनुदेशक साथियों का भी होगा। संभावना तो हमें बहुत है, शायद जितना नज़दीक से हमने देखा है मुझे नहीं लगता किसी और ने देखा होगा, इसलिए संभावनाएं तो हमें अपार हैं, लेकिन हम संभावनाओं पर न पोस्ट लिख सकते हैं न संभावनाओं पर आपसे बात कर सकते हैं। हम बात करेंगे जब शासनादेश हमारे पास होगा, जब सरकार कोई आदेश जारी करेगी तब हम आपसे बात करेंगे। आगे भी जारी होगा और जल्दी जारी होगा, हमें पूरा भरोसा है सरकार पर।
माननीय मंत्री जी ने हमारे लिए वास्तव में पैरवी किया है और माननीय मंत्री जी पुनः हम लोगों को तोहफा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन हम लोग पुनः करेंगे। और आपने देखा जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिले तब तक कोई काम नहीं हुआ, और जब मिले तो उन्होंने वास्तव में काम किया। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, और प्रयास हमारा जारी है कि उनसे मिल करके भी उनको धन्यवाद दें। इसके लिए उनके विशेष कार्य अधिकारी महोदय से हमारी वार्ता भी हुई है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए संगठन के सभी पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं। मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष भाई सुनील पटेल जी ने उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से मुलाकात की है मिर्जापुर जनपद में, और मिर्जापुर में माननीय मंत्री जी ने उनसे बात भी की है। उन्होंने भी बहुत जल्द निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए जाने का बात बताया है। इसके साथ ही हमारे सहारनपुर के जिला अध्यक्ष भाई नरेश कुमार जी ने माननीय MLC भरद्वाज जी से भी मुलाकात सहारनपुर में किया है। चूँकि वह MLC हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात में थे, उनको सारी चीज़ की जानकारी है, सारी बात उनके सामने हुई थी। साथियों, तो मैं कह रहा था कि अब आप लोग परेशान मत हो। जो शासनादेश आया है उसमें कुछ चीज़ें हमें भी अभी कुछ चीज़ों में दिक्कत लगी है, वो उसकी चर्चा हमने आज श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय से किया भी है, क्योंकि अभी भी बेसिक शिक्षा विभाग का चार्ज उनके पास है। ये बात आप लोग गौर कर लीजिए कि आज तक अभी चार्ज उनके पास है। हमने कुछ चीज़ें जो लोगों ने हमको फ़ोन करके बताया था, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत या अदर डिस्ट्रिक्ट, नगर क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में जिन समस्याओं का जिक्र हमारे साथियों ने हमसे फ़ोन पर या हमसे मैसेज पर किया था, उन चीज़ों को आज हमने रखा था। और मैं पुनः धन्यवाद दूंगा, उन्होंने महानिदेशक महोदया से तुरंत टेलीफोन पर बात करके उनका भी निराकरण करने का निर्देश दिया है। इसके लिए श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय को धन्यवाद और महानिदेशक महोदया को भी धन्यवाद। तो जो चीज़ें हो रही हैं इनको होने दीजिए। और एक चीज़ और उन्होंने कहा है, अगर फिर भी कोई साथी हमारे रह जाएंगे, कोई समस्या में फंस जाएंगे, तो उनके लिए फिर अलग से व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। और जल्दी ही मेरा पूरा आपसे वादा भी है और आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि जो आर्थिक समस्या सबसे बड़ी हम लोगों की है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके लिए एक अच्छे मानदेय, महंगाई के अनुरूप की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को ले चलें और शासनादेश जारी करें। पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी पर, और हमारे जो पतवार चला रहे हैं, हमारे खिवैया हैं आदरणीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी। जितनी जल्दी हो पाएगा शासनादेश जारी होगा। और जो भी ये मूल विद्यालय की अभी कार्यक्रम जारी होना है, आज मैम से बात भी हुई है, जल्दी कार्यक्रम जारी होगा, उसमें विस्तार से आपको पूरी सूचना, पूरी जानकारी मिलेगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ों का समाहित उसमें होगा जो कार्यक्रम जारी होगा। बस ईश्वर से प्रार्थना और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि जितनी जल्दी हो सके हम सबकी आर्थिक समस्या को दूर करें। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।